हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 7 की जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 5.1 उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक आई होप कि आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दी हुई आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये एंगल 1 है यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहा है एंगल 1, ये एंगल 2 है। ये कह रहा है क्या ये एंगल दोनों एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बच्चे, जैसे कोई भी दो एंगल हैं जिनके अंदर एक जो है आपकी, जैसे इस तरीके से मैं बना दूं, एक वर्टेक्स और एक आर्म्स आपकी कॉमन है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बड़ा अच्छे से बताया था आपको कि एक वर्टेक्स कॉमन होगा और एक आर्म कॉमन होगी। जैसे ये वाला वर्टेक्स जो है कॉमन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल 1 और 2। जैसे फिगर में भी आपको नजर आ रहा होगा एंगल 1 और 2, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। क्यों एडजेसेंट एंगल? क्योंकि इनमें देखो ये वाला वर्टेक्स तो कॉमन है, ये वर्टेक्स ये वाला है O जिसका नाम है, और ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो आर्म है O, इसका नाम है OC, O से लेकर के C तक, ये वाली आर्म जो है दोनों में कॉमन है। तो एक आर्म कॉमन होगी और एक आपका क्या हो गया, वर्टेक्स कॉमन हो गया। आर्म्स जो है आपकी बीच में आ रही है, ये आपने ध्यान से समझना है कि जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो साथ साथ वाले होते हैं जिनमें एक आर्म्स और एक पॉइंट कॉमन होता है, एक वर्टेक्स कॉमन होता है। तो इसने पूछा था कि क्या जो है एंगल 1 और 2 जो है एडजेसेंट एंगल है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका यस, दे आर एडजेसेंट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC कौन सा है बच्चे, AOC ये वाला एंगल यानी एंगल 1, AOC है आपका एंगल 1। एडजेसेंट किसके पूछा है, AOE के। AOE कौन सा है, AOE। AOE है आपका ये वाला पूरा का पूरा एंगल यानी एंगल 1+2, एंगल 1+2। अब क्या ये दोनों एंगल जो है एडजेसेंट हैं बच्चे, एंगल 1 और एंगल 1+2। इनमें हम देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 1+2 में, यानी कि ये पूरा पूरा जो एंगल है AOE जो है आपका, इसके अंदर AOE में ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखो एंगल 1 और 2, या तो एंगल 1 और 2 एडजेसेंट होंगे, या एंगल 1 के ये पूरा एंगल एडजेसेंट होगा। अब हमने ऊपर वाले में पढ़ा था कि एंगल 1 और 2 एडजेसेंट हैं, तो बस वो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे अप्लाई होगी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, दे आर नॉट एडजेसेंट। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये वाली जो आर्म्स है AOC में और AOE में ये वाली आर्म्स कॉमन नहीं है, OC कॉमन नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड में क्या कह रहा है, डू COE एंगल जो है, एंगल COE हम फिगर में देखेंगे, COE यानी कि एंगल 2 है आपका। COE एंगल क्या है, 2 इसका नाम है। एंड एंगल EOD हम पढ़ते हैं EOD है एंगल 3+4, ये पूरा एंगल EOD है। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं? लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है बच्चे, लीनियर पेयर का मतलब होता है जैसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से, भाई दो एंगल जुड़ करके, जैसे ये वाली एक लाइन है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं एंगल 1 और 2 को, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इनको बोलेंगे हम 1 और 2 लीनियर पेयर हैं। अब आपसे क्या पूछा है, एंगल 2 एंड 3+4 एक ही एंगल इसने कहा है, एंगल EOD। तो बिल्कुल ठीक है, एंगल 2 को और 3+4 को, इन तीनों को मैं ऐड करूं इनको सबको, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन आ जाती है। कौन सी, CD जिसका नाम है, CD एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये बन जाती है। इन दोनों एंगल्स को जब मैं COE को और EOD को जब मैं ऐड करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जिसका नाम है CD। तो जब स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो इट मीन्स वो क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो आंसर होगा यस। अब हम नेक्स्ट पार्ट 4 पे आ जाते हैं। आर एंगल BOD कौन सा है बच्चे, फिगर में देखेंगे, BOD यानी एंगल 4 आपका है, फिगर के अकॉर्डिंग एंगल 4 है, नाम BOD है। और एंगल DOA को पे आ जाते हैं, DOA एंगल 5 है, एंगल 4 और एंगल 5 है भाई।
ये कह रहा है क्या ये सप्लीमेंट्री हैं, आर दे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन है। ये वाला एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं एंगल 4 को और 5 को हम ज्वाइन करते हैं, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, ये वाली ए बी। इन दोनों को ऐड करने पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है आपकी क्या, ए बी। तो इट मीन्स ये क्या है, दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। यस, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, जैसे दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो अपोजिट एंगल बनेंगे, ये वाला ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, जिनके सिर मिल रहे हैं, जिनके शीर्ष मिल रहे हैं, और ये दोनों भी क्या हैं, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ये अक्यूट वाले हैं और ये जो है दोनों इधर वाले ऑब्ट्यूज हैं। ये भी ऑब्ट्यूज होगा और ये अक्यूट हो गया, ऊपर नीचे वाला भी क्या हो गया, अक्यूट हो गया। तो ये दोनों एंगल आपके, ये जो है इधर वाले, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है। सिमिलरली ये दोनों भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसने पूछा एंगल 1 किसके, 4 के। तो एंगल 1 ये वाला है और एंगल 4 आपका ये वाला है, बिल्कुल ठीक है। ए बी और सी डी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट ओ पे। तो इस पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करने पर ये पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल 1 और 4 जो हैं आपके, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और आपस में इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। तो यस आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का देखेंगे हम। एंगल 5 ये वाला है, ये वाला आपका एंगल 5 है। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बताना है। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट हम देखेंगे, ये वाला एंगल है, ये पूरा का पूरा 2 और 3 को ऐड करने पर आएगा। ठीक है ना बच्चे, ये वाला एंगल 5 है और ये वाला इसका अपोजिट जो है वर्टिकली अपोजिट 2 + 3। तो इसका एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट लिखेंगे आप एंगल 2 + एंगल 3, या पूरा नाम इसका लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एंगल COB या BOC कह सकते हैं आप इसको आप नाम दे सकते हैं BOC या COB। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, ये कह रहा है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट मैंने अभी बताया था, इस तरीके से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पर देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन इनको हम कह सकते हैं। तो एक तो एंगल ये हो गया 1, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। एंगल 1 किसके वर्टिकली अपोजिट है, 4 के। तो एंगल 1 एंड 4 हो गया एक तो वर्टिकली अपोजिट। दूसरा और क्या हो सकता है, इधर वाला हो गया एंगल 5, ये वाला, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल। इसका मतलब है 2 + 3। तो एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट है एंगल 5 एंड एंगल 2 + 3 लिखेंगे इसको, क्योंकि एंगल पूरा एक ही वर्टिकली अपोजिट होगा, एक के वर्टिकली अपोजिट एक ही एंगल होगा, और ये पूरा एंगल क्या बनेगा 2 + 3, ये वाला एंगल होगा 5 के अपोजिट। इसके बाद कह रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं बच्चे, दो एंगल जो मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर एक ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, ये एंगल 1 और 5 को ऐड करें तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, एंगल 1 एंड 5 दोनों मिलेंगे तो आपके वर्टिकली लीनियर पेयर बन जाएंगे। उसके बाद एक ये वाली लाइन बन गई स्ट्रेट, इसमें 1 और 5। अब नीचे की तरफ क्या है, इसमें ये आपका 4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2 + 3। आप ऐसे भी कह सकते हो एंगल 4 एंड एंगल 2 + 3, ये भी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये वाला एक एंगल हो गया, इसको हमने पूरे को एक कह दिया, और एक ये हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसके बाद अब ये वाली स्ट्रेट लाइन है इधर वाली, ये कैसे बनेगी, 1 2 और ये 3 है, इन तीनों को ऐड करने से। तो 3 नहीं लेंगे हमने, पेयर लेना है ना, तो एंगल 1 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 2 + 3 ऐसे ले सकते हैं, एंगल 2 + एंगल 3। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 एंड 2 + 1, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में। इन द
फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। ये वाला एंगल 1 है, ये वाला, और ये वाला एंगल 2 है। ये जेड की शेप बना रहा है इस तरीके से, इस तरीके की फिगर है। ठीक है बच्चे, आपको बताना है कि क्या एंगल 1 और एक ये एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? नो। क्यों नहीं है ये वर्टिकली अपोजिट? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट वो होते हैं जिनमें एक तो कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स होगा, और एक कॉमन आर्म होगी। आर्म का मतलब साइड भी कह सकते हैं। एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स। ठीक है बच्चे, तो इसके अंदर ये एंगल 1 में ये वाला वर्टेक्स है, एंगल 2 में आपका ये वाला वर्टेक्स है। तो ये तो दोनों कॉमन है ही नहीं, अलग अलग वर्टेक्स हो गए। इट मीन्स ये आपका एडजेसेंट नहीं है। वैसे आपसे पूछूं तो ये कौन से एंगल हैं दोनों? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था, ये ऑल्टरनेट एंगल हैं। जो जेड की शेप बनाते हैं वो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अंदर के हैं ये दोनों एंगल। तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट में हम चलेंगे, रीजन देना है तो वही आपके, इसमें कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग्स। एक्स वाई जेड, देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पे जेड है, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? ये 55 डिग्री का है। तो अब देखो ये दो लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो ये और ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट है। ये 55 है, ये x है, तो आपका ये दोनों इक्वल होते हैं। मैंने आपको बताया था x इज इक्वल टू क्या आ गया? 55 डिग्री। इनको आप लिखना चाहो, रीजन भी लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चे, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गए। तो x आ गया आपका 55। अब उसके बाद ये आपका z है, इसका नाम z है, और ऊपर वाले का नाम y है। इन दोनों की वैल्यू भी बतानी है। अब आप देखो लीनियर पेयर जो होते हैं, जैसे ये 55 है और y को मैं ऐड कर दूं, y में 55 ऐड कर दूं, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? इनका होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। जो लीनियर पेयर होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इन दोनों को ऐड करूंगा तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है ना, ये ऐसे हैं ये एंगल इस तरीके से। यहाँ पे 55 है, यहाँ पे y है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये 180 का एंगल बन जाएगा। तो अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 180 माइनस 55, तो ये आ गया 125 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? 125। अब y और z दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिनके शीर्ष मिल रहे होते हैं, जिनके शीर्ष मिल रहे होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, और वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो y आपका 125 था, तो z भी क्या आ गया? सो z इज इक्वल टू ऑल्सो 125 डिग्री। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? ये फिगर बनी हुई है आपको, पार्ट नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है? ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, ये वाला 25 डिग्री का, ये x, ये y और ये z। तो हम डिफरेंट देखेंगे। पहले हम x निकालते हैं। अब देखो जो x एंगल बना है वो इस तरीके से बना है। ये मैं फिगर आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से एक लाइन इधर निकली है, एक लाइन यहाँ से इधर निकली है। ये वाला 40 डिग्री है, ये वाला आपका 25 है, और ये x है। इन तीनों एंगल्स को मैं ऐड कर दूंगा बच्चे, तो ये क्या आ जाएंगे? ये तीनों एंगल ऐड होकर के 180 डिग्री बन जाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का। तो हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू मैक्स कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो ये 180 डिग्री आ गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर 180 डिग्री है, ये 40 और 25 ऐड होकर के कितना होगा? 65, और 65 आपका इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 180 में से माइनस होकर के कितना बचेगा बच्चे? ये आ गया आपका 115। ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे y और z। y और z कैसे बने हैं? देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस तरीके से इसको क्रॉस कर रही है, पहले वाली लाइन को। जब ये क्रॉस कर रही है
तो ये वाला एंगल जो बना है यहाँ पे ये बना है y। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल देखने हैं आपने, ये y जो है देखो ये लाइन, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों आपस में काट रही हैं। तो ये जो एंगल होगा पूरा का पूरा ये x y के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल देखना है ना आपने। तो ये दोनों लाइनें होगी, एक ये लाइन है और एक ये वाली लाइन है। तो ये वाला y है और यहाँ जो एंगल बना है आपका यहाँ वाला, वो जो एंगल है x + 25 है। ठीक है बच्चे, तो x कितना आया था 115, तो 115 यानी ये वाला 115 है और ये वाला 25, दोनों जुड़ेंगे तो ये आ गया आपका 115 और 25 140, ये 140। तो ये 140 और y दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे y = x + 25। क्यों, इनको क्या कहेंगे हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये आपस में इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई, x तो हमने 115 निकाला था + 25, तो ये आ गया 140 डिग्री। देन आपने निकालना z, ये वाला z है, यानी इस फिगर में मैं देखूं यहाँ पर z है। ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के। ये कितना है, ये 40 डिग्री है। तो 40 और z आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है। तो z = भी कितना आ गया, 40 डिग्री। आप रीजन लिखना चाहो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चे, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में फिलिंग द ब्लैंक्स कह रहा है। ये कह रहा है इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री कौन से होते हैं एंगल बच्चे, कई बार बता चुका हूं मैं, जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, वो कंप्लीमेंट्री होते हैं। देन द सम ऑफ देयर मेजर इज कितना आएगा 90 डिग्री, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट में कह रहा है इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, बड़ा इजी है। देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लाइन लीनियर पेयर, सॉरी, दो एंगल फॉर्म कर रहे हैं एक लीनियर पेयर, तो वो क्या होते हैं, जो लीनियर पेयर बना रहे होते हैं। जैसे इस तरीके से मान लो ये लाइन है, ये वाली एक लाइन होगी, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना। तो ये इन दोनों एंगल को, एंगल 1 और 2 क्या है, लीनियर पेयर हैं। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा बच्चे 180 डिग्री होगा। तो इनको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बच्चे, ये होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल दो साथ साथ वाले एंगल हो गए, जैसे ये 1 और 2 दोनों एडजेसेंट है, क्योंकि ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है आर्म से कॉमन और ये वर्टेक्स कॉमन हो गया। दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, देन दे फॉर्म। अब ये सेम ही फिगर बनी कि ये कह रहा है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल हैं। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों एडजेसेंट हैं और ये सप्लीमेंट्री भी हैं, यानी इनका सम क्या है 180 है, तो दे फॉर्म है लीनियर पेयर। तो वो क्या फॉर्म करेंगे बच्चे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इट मीन्स वो क्या है, लीनियर पेयर है, बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने बताया आपको, वो आपस में इक्वल होंगे। दो लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट करें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये और ये वर्टिकली अपोजिट, ये भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, एंड वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, क्या होगा। ये कह रहा है कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, इस तरीके से कह रहा है एक वर्टिकली अपोजिट पेयर का एंगल एक्यूट है, मैंने पहले ही बताया था आपको, ये एक्यूट एंगल है जो लेस देन 90 होंगे। ये दोनों पेयर क्या हैं, एक्यूट एंगल है। तो ये बाकी वाले जो पेयर हैं वो क्या है, वो दोनों ऑब्ट्यूज होंगे, ग्रेटर देन 180 होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है बच्चे, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। आपको एंगल्स के नाम बताने हैं।
ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाली फिगर बनी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको बताना है। ऑब्ट्यूज हो यानी ग्रेटर देन 180 डिग्री हो और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो। तो बोलो, एक तो AC एक BD, दो लाइनें हैं। देखो इस तरीके से, ये AC है, ये BD है, ये BD लाइन है और ये आपकी क्या है, AC है। तो ऑब्ट्यूज कौन से हैं जो ग्रेटर देन 180, ये वाला और ये वाला। तो इनका नाम आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे O पॉइंट है, AOD और BOC। तो इसको आप कह सकते हो एंगल AOD एंड BOC। ये क्या है, ऑब्ट्यूज और वर्टिकली अपोजिट। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इनका सम 90 डिग्री है और दोनों साथ साथ वाले भी हैं। तो यहाँ पे एक लाइन है, ये इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट ड्रा किया हुआ, एक रे ड्रा कर रखी है, इसका नाम है OE, यहाँ पे E पॉइंट है। तो देखो इधर ये जिनका सम 90 डिग्री है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये इधर भी, इधर ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का फॉर्म करेगी और ये वाला भी। अब इधर तो कोई पेयर बन नहीं रहा, तो इस तरफ पेयर बन रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और दोनों एडजेसेंट भी हैं, क्योंकि इनमें ये पॉइंट कॉमन हो गया O वर्टेक्स, और OC जो है ये आर्म्स इनकी एक ये कॉमन हो गई। तो इसका नाम है, एक का BOA और एक का नाम है AOE या फिर AOB भी कह सकते हैं। तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गए, एंगल AOB एंड एंगल आपका क्या आ गया, AOE, ये बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो कह रहा है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल भी हैं और क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, यानी दोनों का सम 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 और दोनों इक्वल हैं, इक्वल मतलब दोनों 90 के हैं। तो यही बन जाएंगे ना, ये वाला एंगल 90 का था और ये वाला एंगल 90 का था। इसका नाम लिखोगे BOE, एक तो एंगल BOE 90 डिग्री का है, एंड एक एंगल हो गया ये यहाँ पे पॉइंट D है, DOE, ये DOE, दोनों इक्वल हैं, 90 के हैं और दोनों का सम 180, यानी दोनों सप्लीमेंट्री हैं। अगला अनइक्वल मतलब बराबर नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का सम 180 है लेकिन इक्वल नहीं है दोनों, तो वो इधर बन जाएंगे। ये वाला एंगल, ये O पॉइंट है यहाँ पे, और ये वाला एंगल दोनों इक्वल नहीं है ना, लेकिन दोनों का सम 180 है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है BD। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल BOC एंड एंगल DOC, ये दोनों अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसका, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, जो एडजेसेंट हैं और लीनियर पेयर नहीं बनाते, यानी कि 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते। तो एडजेसेंट एक तो ये है और एक ये है, जिनमें एक आर्म कॉमन है OA और ये पॉइंट कॉमन था, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, यानी लीनियर पेयर नहीं बनेगा। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BOA या AOB लिख दो, और दूसरा क्या बन गया, AOE। इनमें जो है OA जो है वो कॉमन है और O वर्टेक्स जो है दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं और ये डू नॉट फॉर्म में लीनियर पेयर भी नहीं बना रहे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी जो 5.1 एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट हो जाती है। तो आपने ये नोटबुक में करनी है, ठीक है बच्चे। एक्सरसाइज 5.1 आपने कंप्लीट करनी है नोटबुक में, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने बताना है। और आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।